ये जो भ्रष्टाचार हुआ है या तो भजनलाल के समय में हैवी हुआ था, शुरुआत हुई थी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा के समय में कम से कम 10 लाख से लेकर के 50-50 लाख करोड़ रुपए में नौकरी का रेट पहुंच गया था। युवा ये पूछता है दुष्यंत चौटाला जी से कि आपने जमुना पार करने की बात करी थी, पूरा हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था। इसको हरियाणा प्रदेश का युवा भूला नहीं है। दबंगई के साथ अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। उनको पता है अगर वो क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा फिर उनका दूसरा जवाब भी मिलेगा। दुष्यंत चौटाला इतना कमज़ोर नहीं है, एकमात्र विधायक हमारा है, लेकिन फिर भी सबके ऊपर भारी है। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण। इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत संधू मौजूद है। संधू साहब, परिवर्तन यात्रा 2 महीने से ज़्यादा चली हुई है, 1200 किलोमीटर का सफर आपकी पार्टी ने तय कर लिया, तो क्या लगता है हरियाणा में परिवर्तन हो पाएगा? देखो जी, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है, हमने मेवात से शुरू करी थी। हम 9 डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बात की चर्चा है, जो संघर्ष चौधरी देवलाल जी ने शुरू करा और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने शुरू कर रखा है, इस परिवार से बढ़ के कोई संघर्ष नहीं कर सकता। और इस संघर्ष को देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ देखती है। आप विधानसभा का सेशन जब देखते हो तो जिस प्रकार से 36 बरादरी की आवाज़ बन के अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करते हैं, आज जनता इस पैदल यात्रा को भारी समर्थन देने जा रही है और मैंडेट भी इंडियन नेशनल पार्टी को मिलने जा रहा है। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की, युवा ही सरकार बदलने का मादा रखते हैं, तो क्या उम्मीद है युवा किस प्रकार इनेलो के साथ इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जुड़ता जा रहा है? देखो, सरकार से उम्मीद होती है युवाओं को कि हमारे को रोज़गार मिलेगा। जब ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जब सरकार बनी थी तो जेजेपी की तरफ युवाओं का झुकाव हुआ था कि हमारे दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं और हमारे काम होंगे। लेकिन आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि हमने बहकाव में आकर के या विश्वास के साथ जा कर के हमने जेजेपी को और दुष्यंत चौटाला को अपना साथ दिया था। लेकिन आज जब युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है तो वो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला की तरफ पूरा झुकाव उनका है। और आज युवा हरियाणा का अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ना चाहता है। और भाई करण चौटाला जी और अर्जुन चौटाला जी इस प्रकार से एक सभ्य तरीके से मिलते हैं, एक मिलनसार दोनों भाई हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। आज युवा पूरा हरियाणा का अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। आपने कहा दुष्यंत चौटाला की आपने बात की, दुष्यंत चौटाला से हरियाणा का युवा क्यों दूर हटता जा रहा है? देखो, एक आवाज़ और उम्मीद होती है, जिस विश्वास के साथ युवाओं ने उसको अपना वोट दिया, पूरे युवा हरियाणा के 70% युवा जो हमारी पार्टी के थे दूसरे के साथ चले गए थे। लेकिन आज बहुत सारे युवा साथी हमारे संपर्क में हैं जो कहते हैं भाई साहब थोड़ी सी उम्मीद है शायद हमारा कुछ काम करवा दे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे को सिर्फ धक्के मिलते हैं, वहाँ से काम नहीं हमारा होता कभी। कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ ज़्यादा जुड़ता जा रहा है। नहीं, देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कहे, हमेशा ही युवा की उम्मीद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब शासन हुआ करता, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, घर घर से बुला करके युवाओं को रोजगार देने का काम करते थे। 3206 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से एवज में 10 साल की सज़ा काट के आए हैं। या तो हमेशा से ही अगर युवाओं को मान सम्मान मिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मिला, रोजगार मिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मिला। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, आपको भी पता है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, या तो भजनलाल के समय में हैवी हुआ था, शुरुआत हुई थी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा के समय में कम से कम 10 लाख से लेकर के 50-50 लाख करोड़ रुपए में नौकरी का रेट पहुँच गया था। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता, जो सरकार हमारी आती है तो किसी भी कार्यकर्ता को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्री में घर से बुला करके हमारी पार्टी रोजगार देने का काम करती है। जो कहते हैं दीपेंद्र की बात आती है, तो आज युवा अगर दीपेंद्र की तरफ देख रहा है तो दीपेंद्र 10 साल राज करा है, 10 साल सत्ता में रहे हैं दीपेंद्र जी। वो बताएं कितना रोजगार दिया था उन्होंने, फ्री में कितना दिया था, पैसे में कितना दिया था। कोई भी एक साथी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में फ्री नहीं लगा होगा। 20, 30, 50 लाख रुपए, करोड़ तक की नौकरी भी की है सरकार में। जेजेपी के नेता कार्यकर्ता एक बयान बार बार दे रहे हैं, अगली बार युवा मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज युवा ये पूछता है दुष्यंत चौटाला जी से कि आपने जमुना पार करने की बात करी थी, पूरा हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था। दुष्यंत एक उम्मीद बना कि शायद भारतीय जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला बाहर भगाने का काम करेगा। नारा दिया
जमुना पार का, लेकिन दोबारा से उनकी गोद में जा कर के बैठ गया। इसको हरियाणा प्रदेश का युवा भूला नहीं है। तो युवा छोड़ो, आप बड़े बुजुर्ग भी नहीं भूले, वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। खट्टर साहब भी दावा करें हैं बिना पर्ची बिना खर्चे के हम नौकरी देने लग रहे हैं। पत्रकार महोदय, पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। वहाँ का डीटीपी, तहसीलदार, यहाँ तक कि डीसी 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा करनाल से कमा के गया। और पिछले दिनों हमने एचपीएससी का जो घोटाला हुआ था, 4 करोड़ रुपए वहाँ से पकड़े गए थे। तो क्या बिना पर्चे बिना खर्चे की सरकार है ये? जब ऑफिस के अंदर से करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, एचपीएससी चेयरमैन के ऊपर 3 बार से ज़्यादा, 4 बार उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है भ्रष्टाचार का, फिर से सरकार उसको बढ़ाने जा रही है। कौन कहते बिना पर्चे बिना खर्चे की सरकार? इस सरकार के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 10 लाख से 50 लाख करोड़ का रेट हुआ था, आज वो 5 करोड़ की नौकरी का रेट है। अगर कोई एचसीएस लगता है 5 करोड़ में बोली लगती है आज एचसीएस की। तो कहाँ पर बिना पर्चे बिना खर्चे की सरकार है? तो क्या 2024 को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का क्या टारगेट है? देखो, हमारी पार्टी जब से 2 फाड़ हुई है, कोई दो राय नहीं, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक हमेशा देखो एक सोच होती है कि भी एक सॉफ्ट कॉर्नर को देखा जाए। उस सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी का साथ दिया था। लेकिन जब उनको लगता है, पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा को लगता है कि अगर अभय सिंह चौटाला जी, अगर कोई इस प्रदेश के अंदर है, जुबान का धनी अगर कोई है, जुबान पर खरा उतरने वाला अगर कोई है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। जिस प्रकार से जगत ताऊ देवलाल जी गांव-गांव जा कर के युवा लोगों की समस्याएं सुनते थे, आज ये जो पद यात्रा चल रही है, इसका हमारा मुख्य मेन उद्देश्य भी यही है, लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं के बारे में पता करना। वैसे तो हमारे नेता को सब पता है, लेकिन फिर भी गाँव की अलग अलग सोच हो जाती है। एक पुराना समूह हुआ करता था चौधरी देवलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, आज चेंज आ चुका युवाओं के अंदर भी। तो इसको सबको देखते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने फैसला लिया था कि हमें, पहले हमारा प्रोग्राम था गाड़ियों के द्वारा हमें यात्रा करेंगे, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम पार्टी का ये बना, नहीं हम पैदल यात्रा करेंगे। चौधरी देवलाल जी ने पैदल यात्रा करी थी, उसी के तहत ये पद यात्रा चल रही है। और इस पद यात्रा को देखते हुए चर्चा लोगों के अंदर बहुत भारी है। और जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला जी 36 बिरादरी के आवाज़ बन के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, आप देखते हो अभय सिंह चौटाला जी को दबाने का काम किया जाता है। हर विधानसभा सेशन में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन अभय सिंह चौटाला जी लगाते हैं, और वो क्वेश्चन हरियाणा प्रदेश की जनता के होते हैं। वो मांगे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरतें हैं गांव की, क्या बच्चों की ज़रूरतें हैं, नौकरी कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, घोटाले कहाँ हो रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर क्वेश्चन लगाए जाते हैं। लेकिन ये सरकार दबाने का काम करती है। आपने पिछले दिनों देखा स्पीकर की ये भूमिका होती है क्या? स्पीकर का काम होता है विपक्ष क्वेश्चन करता है और मंत्री को जवाब देना होता है। यहाँ तो स्पीकर जवाब दे रहा है। ये स्पीकर का मर्यादा का है। तो क्या मानना है, अभय चौटाला का खौफ है ये? अभय चौटाला खौफ नहीं है। अभय चौटाला दबंगई के साथ अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। उनको पता है अगर वो क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा फिर उनका दूसरा जवाब भी मिलेगा। अभय सिंह चौटाला इतना कमज़ोर नहीं है, एकमात्र विधायक हमारा है, लेकिन फिर भी सबके ऊपर भारी है। क्यों? आज कांग्रेस क्यों आवाज़ नहीं उठाती? अगर कांग्रेस के पास इतने विधायक हैं, अगर आज हरियाणा प्रदेश की आपने बात करी, भाई युवा देखते हैं दीपेंद्र की तरफ, तो फिर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज विधानसभा में बैठे हैं, तो फिर वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते जनता के? कारण क्या है? ये जनता को सोचना पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं आप? मिली भगत है, बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जो मोटी मोटी फैले हैं ना, जिसमें अभी राहुल गांधी जी और वाड्रा जी, उनका जो एजेंट बन के भूपेंद्र हुड्डा ने काम करा था, वो सब फैले तैयार हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उनके फैले खुलेंगे, और फैले खुलेंगे फिर वो भी अंदर जाएंगे। तो महोदय जी, आप सब जानते हो, हमारे से कहलवाना चाहते हो तो हम बोल देते हैं आपको।